फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। आज हम लोग अपने जीएसटी में एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज क्या है इस चैप्टर में, जरा ढंग से देखते हैं। बेसिकली ये चैप्टर है बहुत ही सिंपल है। मैं पहले बता चुका हूँ, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 minutes to get it complete. What's the name of the chapter? As you can see, the name of the chapter is GST Compensation to State Act 2017. Again, it's a different type of act. There were so many acts framed while GST was implemented, जिसमें आपका फर्स्ट था आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी और उसके बाद कंपनसेशन एक्ट। अच्छा, क्या है ये कंपनसेशन टू स्टेट? होता क्या है कि हम लोग को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी की बात करते हैं तो उस स्टेट को फायदा मिलता है जहां पर वो गुड्स यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूम होते हैं। चलिए, लेकिन ये तो हमें मालूम है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां कंज्यूम होगा वहां उस स्टेट को फायदा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना भाई कि जो स्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो स्टेट उस सामान को बना रहा है, उसको कौन सा इंसेंटिव आप दे रहे हैं? उल्टा जीएसटी आने से कंजम्पशन, भाई सारी चीजें जीएसटी में आपने कवर कर ली, कुछ एक को छोड़कर जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। ठीक है सर, वो बाहर है, वो अभी भी स्टेट का कब्जा है, तो स्टेट are not crying against those revenue losses because this is the power of the state. Okay, but as far as concern those things जिसमें ये चीजें शामिल होती हैं, ये स्पेशल चीजें जिसमें पान मसाला हो गया, जिसमें पहले केवल स्टेट का हिस्सा था, अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हो गया जीएसटी में आने से। टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट्स हैं, कोल ब्रिकेट्स हैं, ब्रिकेट्स में ईंटें, एरिएटेड वाटर है, मोटर व्हीकल है। तो कहा गया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके लिए 5 साल तक का प्रोविजन रखा गया कि जिस साल हमारा जीएसटी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ 2017 ऑनवर्ड्स, तो हमारा ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 5 इयर्स तक अप्लाई होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और इन ईयर्स में जितना भी नुकसान होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो इस जीएसटी कंपनसेशन सेस से कंपनसेट किया जाएगा। मेरी बात ढंग से समझे, इस जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो एक फंड बनेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को कंपनसेट करेगी देने में। हाँ, अगर अनयूटिलाइज्ड फंड बच गया तो उसका क्या करेंगे वो भी अभी देख लेते हैं। वो भी बांट दिया जाता है रेवेन्यू के रेशियो में। चलिए, कहा गया, ये तो समझ में आ गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग हब है, उन स्टेट्स को नुकसान होगा। उन स्टेट्स को नुकसान से भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी कंपनसेशन का वायदा किया। सेस अंडर जीएसटी इज अ कंपनसेशन सेस। Cess under GST is a compensation cess will be levied on certain goods and services, not on all the goods and services. जिसपे सेक्शन 8 है कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट का, वो इंटर और इंटर स्टेट दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है, सप्लाईज पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। हाँ, ये रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने की बात करता है, किनको? स्टेट्स को। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में। अच्छा, इसका मतलब ये तो निकला ना कि अब सामने वाले को जीएसटी देना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस सेस, अगर वो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। अगर वो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है और वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसको आईजीएसटी प्लस जीएसटी सेस देना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी सेस भी अब हमको ऐड करना पड़ेगा, नॉट ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बट ओनली ऑन द सेलेक्टेड, और यू कैन से सेलेक्ट स्पेसिफिक सर्विसेज और स्पेसिफिक गुड्स पर। जो अब देखिए, इट इज लेविड टू कंपनसेट स्टेट हु मे सफर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन एज अ जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। द स्टेट इन विच कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैपेंस विल बी एलिजिबल फॉर द रेवेन्यू ऑन सप्लाईज। ठीक है, तो जहां पर कंज्यूम हो रहा है गुड्स और सर्विसेज, उन स्टेट्स को फायदा मिल रहा है जीएसटी का, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एंड कर्नाटका आर एक्सपेक्टेड टू फेस, मैंने केवल एक नाम लिए, ये नहीं कि इन्हीं को, फेस अ डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू जीएसटी। In order to compensate these state for this loss of revenue, GST cess will be levied. Okay, और ये 5 सालों तक एप्लीकेबल रहेगा।
कौन कौन से गुड्स कवर्ड है? पान मसाला, टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, कोल एंड ब्रिकेट्स, ब्रिकेट्स यानी ईंटें, एरिएटेड वाटर एंड मोटर व्हीकल, इन पर ही एप्लीकेबल होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस। ओके सर, रेट क्या है इनका? बहुत ही आसान है। जीएसटी का रेट है कोल पर 5%, जबकि इनका जो सेस लगेगा, जीएसटी का रेट है 5%, जो इनका सेस का रेट है वो है 400 पर टन। दिस इज मिनिमम और मैक्सिमम बोथ। जबकि पान मसाले पर जीएसटी का रेट है 28% और ये रेट डिफर करेगा, किसी किसी जगह 60% की रेंज से लेकर के, मेरी बात ढंग से समझें, और 135% तक की रेंज तक जाएगा ये कंपनसेशन सेस। ओके, 60% का कंपनसेशन सेस है जो बढ़ करके हो सकता है 135% तक, और इसी तरह टोबैको है 28 है, 61 टू 204% तक जा सकता है, और इसकी मैक्सिमम सीलिंग है 4170 रुपए पर थाउजेंड। क्या पर थाउजेंड? अभी आएंगे हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में एक हिंट तो दे ही देंगे। एरिएटेड ड्रिंक और मोटर व्हीकल, इनका जो रेंज है 12 से 15% है एरिएटेड ड्रिंक का, और मोटर व्हीकल का रेंज है 1 टू 22% और मैक्सिमम है 22%। केवल हमारा पान टोबैको में था मैक्सिमम सेलिंग है 4170 रुपए, 4170 पर थाउजेंड का। बेसिकली अगर मैं आपको ये दोबारा दिखा दूं यहाँ रेट्स, तो ये अब आपको पढ़ना है, मैंने केवल हिंट के लिए ये दिया हुआ है कि पान मसाले का HSN कोड ये है, उस पर जीएसटी का सेस है 60%। देखिए तो यहाँ पर दिया होगा पान मसाले का ये है 60%, और कहाँ तक गया है 135%, कहाँ तक गया है 135। अलग अलग पान मसाले पर अलग अलग, जैसे एरिएटेड वाटर का 12% है। टोबैको की बात करते हैं 65%, 61%, 160%, 142, 1 कहाँ तक गया है 204% तक। यानी इस सामान पर 65% का लगेगा, तो इस सामान पर 204% का हमारा सेस लगेगा। यानी अलग अलग टोबैको टाइप्स हैं, अलग अलग हमारा सेस भी लगेगा। जिस टाइप का आप टोबैको बनाएंगे उस टाइप का सेस लगेगा। फिल्टर खैनी है, च्यूइंग टोबैको है, अलग अलग तरह के जर्दा सेंटेड टोबैको है। मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम नॉट द यूजर और कंज्यूमर ऑफ दीज थिंग्स, तो मुझे नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा सर? आप कंज्यूम करेंगे, दाम देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सिगरेट की बात करें, फिल्टर्ड है, नॉन फिल्टर्ड है, दो तरह के सिगरेट होते हैं। एक फिल्टर, आप कहेंगे सर ये आप लेते हैं? नहीं भैया, वो नहीं लेता। फिल्टर और नॉन फिल्टर हो गए, उनकी साइज के हिसाब से इनके रेट्स तय हैं। जीएसटी का कंपनसेशन देखिए ना, मैक्सिमम 4170 रुपए पर थाउजेंड बोला गया है जी। तो ये आपको अब देखना है कि किस सामान पर किस तरह का जीएसटी सेस लग रहा है। मुझे ये आपको हिंट के तौर पर देना था, इसके अलावा मुझे ये नीचे का शेड्यूल बनाने का कोई फायदा नहीं है, और न ही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको रट करके बैठे। दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करना है कंपनसेशन से? बड़ा आसान है, एक सीधा साधा एग्जांपल ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड है, डीलर है कार में है तो कार इसमें आएगी ना, मोटर व्हीकल में 28% जीएसटी लगेगा और 1 टू 22% का उसको सेस लगेगा, मैक्सिमम 22% है। जिस पर जीएसटी रेट है 28 और जीएसटी कंपनसेशन सेस है 1%, हो गया ना। अब सामान का दाम कितना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 लाख है, इस पर सीजीएसटी आप ऐड कर लें, एसजीएसटी ऐड कर लें, 14%, 14% कितना हुआ सर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया, प्लस सेस कर लें, 1% बोला है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो 1% ऑफ 5 ये आ गया आंसर। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आई? कैसे कैलकुलेट करना है पता चल गया, आंसर पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर इज ओवर। कहता है क्या कंपनसेशन सेस का हम इनपुट ले सकते हैं क्या? हाँ, जैसे सीजीएसटी का आपको अच्छी तरह मालूम है, सीजीएसटी में, बाकी उसके रूल अलग हैं। एसजीएसटी का एसजीएसटी में, आईजीएसटी का आईजीएसटी में, उसी तरह सेस का इनपुट का जो क्रेडिट है वो आप सेस की आउटपुट लायबिलिटी में यूज कर सकते हैं। यस सर। बाकी ये चैप्टर आपका डंडन यही होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।